मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 4 महीने ही बाकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गए हैं, लेकिन कुछ संगठन भी सक्रिय हैं। हमारे साथ राज शेखावत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना के, जो मौजूद हैं। सर, एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मध्य प्रदेश में आपकी एंट्री हो चुकी है, क्या करनी सेना क्या रणनीति बना रही है? करनी सेना इस बार विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाना चाहती है। हमारा स्लोगन है अब की बार क्षत्रियों की सरकार। हम सब जानते हैं कि कम से कम 100 ऐसी सीटें जहां पे क्षत्रियों का प्रभुत्व है, किंतु कहीं न कहीं उपेक्षा होती आई है। इन 70 सालों में हमें सत्ता में आने कहां दिया इन लोगों ने। आज 100 जगह पे हमारी 100 ऐसी विधानसभाओं में हमारा प्रभुत्व है, लेकिन आज भी 45 और 50 सीटें हमको देके हमें शांत कर दिया जाता है। लेकिन इस बार वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। राजनीतिक पार्टियों में जातिगत समीकरण चाहिए, हमने समीकरण बिठा दिया है। सब जानते हैं करनी सेना ने गांव-गांव में संगठन की रचना कर दी है। तो अब तो हमें टिकट दो, और हम वादा करते हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप टिकट दीजिए, और टिकट भी आप अपने कार्यकर्ता को दीजिए। हम कहा बोलते हैं आप हमें दीजिए, अपने कार्यकर्ता को दीजिए, लेकिन क्षत्रियों को दीजिए। जहां क्षत्रियों का प्रभुत्व वहां क्षत्रियों को टिकट आपको अचानक इस तरह से राजनीति में अचानक है नहीं। गुजरात में हमने ये काम कर दिया। करनी सेना परिवार, क्षत्रिय करनी सेना परिवार के द्वारा गुजरात में गांव-गांव यात्रा करके क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत किया, और हमने सरपंच से लेकर विधायक तक हमने जितवा दी है। वहां पे टिकट भी दिलवा दी। 2018 में क्यों नहीं थी करनी सेना मध्य प्रदेश में? 2023 में दिखाई दे रही है करनी सेना। क्या आपकी जो मांगे हैं वो पूर्ण नहीं? 2018 के वक्त इस करनी सेना का इतना बड़ा विशाल स्वरूप नहीं था जो आज है। पहले ग्राउंड मजबूत करना आवश्यक होता है, केंद्र तैयार करना आवश्यकता होता है। हम लोगों ने 22 राज्यों में केंद्र तैयार किया। गुजरात से हमने शुरुआत की सत्ता की, और आज मध्य प्रदेश है। कल हम राजस्थान जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, और आने वाले समय में हम क्षत्रियों को सत्ता में लाएंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। देश की अखंडता के लिए हमने सब कुछ तो न्यौछावर कर दिया, फिर हमारी उपेक्षा क्यों? जातिगत समीकरण हमने बिठा दिया। अब तो हमें सत्ता दीजिए, और हम जनता की सेवा नहीं कर सकते? जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, खूनों की नदियां बहाई, बलिदान देके और इस देश की रक्षा की है, क्या वो देश को नहीं चला सकते? तो इस बार हम एक ही चीज कहते हैं कि इस बार सत्ता में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है, और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और आने वाले 4 महीनों में क्षत्रिय एकता महापर्व यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जाएंगे, और जिन जिन विधानसभा हमारा प्रभुत्व है उन जिलों को हम टारगेट करेंगे, और उन जिलों में से हम राजनीतिक पार्टियों में जो भी हमारा सदस्य खड़ा होगा उन्हें हम जिताएंगे। यदि पार्टियां टिकट दे तो भी सही है, नहीं दे तो हम निर्दलीय खड़ा करेंगे, लेकिन इस बार क्षत्रियों के साथ उपेक्षा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या आंदोलन की तैयारी है भोपाल में, जो आप आंदोलन करने? बिल्कुल साहब, फुल तैयारी है। हमने क्षत्रिय एकता महापर्व यात्रा का आयोजन किया है। हम रोज जिलों में घूम रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं। एक दिन में 15-15 गांव हम जाते हैं। लोगों को, हम क्षत्रियों को हम जागृत करते हैं कि भाई ये लोकतंत्र, लोकशाही है, रोटी व्यवहार कर ले। सभी क्षत्रियों को, राजपूतों को एक जोड़ ले, छोटा बड़ा राजपूत सब एक है, जोड़ ले। ये सर गिनाने का समय है, सर काटने का समय नहीं है। लोग जागृत हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा तो हमारा व्यक्ति विजयी बनेगा। इसलिए हम समस्त जो राजपूत है, जो छोटे बड़े सब राजपूत, उनको एक कर रहे हैं, क्षत्रियों को जोड़ रहे हैं, गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं, ताकि 2000 अभी जो चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश, उन चुनावों में हमारा जो भी उम्मीदवार खड़ा हो वो 100% विजयी बने। शेखावत जी, ये नहीं लग रहा है कि इस बार समाज को बांटने के लिए चुनाव में देखने को मिल रहा है? आप कह रहे हैं क्षत्रिय समाज है, खाती समाज, तमाम जो समाज है। सर सुनिए, जब से देश आजाद हुआ है राजनीतिक पार्टियों ने किया क्या है? यही तो किया। राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटें बांटी है साहब। तो जब जातिगत समीकरण राजनीतिक पार्टियों को चाहिए, उन्होंने बांटा है, तो हम तो तैयारी करके बैठे ना। हमने जातिगत समीकरण तैयार किया, भाई आपको जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटें बांटनी है, बांटते आए हो तो ठीक है, हम भी तैयार है। जातिगत समीकरण तैयार करके बैठे हैं गांव-गांव, और इस बार यदि टिकट नहीं मिली तो हम बिल्कुल निर्दलीय खड़े करके हम जिताएंगे। सीधी बात है। जातिगत समीकरण का प्रावधान डाला किसने? राजनीतिक पार्टियों ने। तो बिल्कुल हम तैयार है, और हम हमारे समाज को, हम क्षत्रियों को सत्ता में लाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लाके रहेंगे। और इस बार आप देख लेना सब, इन्होंने 45-50 टिकट दिए हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। हम मनाने के लिए दिए, लेकिन बाकी क्यों छोड़ दी? आज आप देखिए 230 में 100 सीटें हैं जहां सरकार भी सर्वे कर ले, सब क्षत्रियों का प्रभुत्व है, हमारे वोट है, हमारी संख्या है, लेकिन हमें टिकट नहीं दी जाती। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब 100 की 100 जो सीटें हैं, 80 से 100 सीटें हमारे समाज को इनको देनी पड़ेगी, और जो देगा हम वादा करते हैं। मुहैया सरकार देती है तो मुहैया सरकार को हम वादा करते हैं, हम भाजपा सरकार को हम वादा करते हैं, आपको क्षत्रियों के सारे वोट डलवा देंगे, ये हमारा वादा है उनसे। क्योंकि करनी सेना क्षत्रियों में बिल्कुल बैठ गई है, और उनको पता है कि हम गलत नहीं करते हैं समाज को। लास्ट सवाल है, आदि पुरुष मूवी लगी हुई है, पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं, लेकिन रामायण को लेकर जो आपत्तिजनक, आप लोगों के माध्यम से मुझे मालूम चला कि धार्मिक ग्रंथ जो है हमारा हिंदुओं का,
उस पर फिल्म बनी है और वो फिल्म एक्चुअली जो चरितार्थ होना चाहिए, जो धर्म ग्रंथ में है, वो चीजें उसमें दर्शाई नहीं गई है और कुछ मनोरंजन के तौर पे उन्होंने परोस दिया। तो मैं इसका विरोध करता हूं। यदि ऐसा कुछ है तो बिल्कुल केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकारों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। इस फिल्म को तुरंत प्रभाव से बंद करवाना चाहिए और मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार इसमें अपना कदम उठाते हुए इस फिल्म को पूरे भारत देश में इसको बैन करवाए, क्योंकि जहां धार्मिक ग्रंथ की बात आती है, जहां हमारे भगवान श्री राम की बात आती है, जहां सीता मैया की बात आती है, जहां हनुमान जी की बात आती है, जहां हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेके फिल्मांकन की बात आती है, ये बनती क्यों है साहब? क्या आवश्यकता है? हमें पता है ये मनोरंजन के नाम पे कुछ भी परोसेंगे, ये कुछ भी विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी परोसेंगे। तो हमें इसे रोकने के लिए मैं तो चाहता हूं कि जो सेंसर बोर्ड है, मैं उसमें एक धार्मिक टीम बिठाई जाए जो ऐसी फिल्मों को पहले मूल्यांकन करे, फिर ही ऐसी फिल्में प्रस्तुत हो। बाकी ऐसी फिल्मों का विरोध कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा और करणी सेना को इसके लिए मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। मैं खुद इस फिल्म को देखूंगा और जहां भी मुझे लगा कि इसमें गलत है, क्योंकि आपने कहा गलत तो पक्का हो गई, तो उन जगहों पे कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा ताकि ये चीजें लोगों तक ना पहुंचे, हमारे धार्मिक ग्रंथ की कहीं बदनामी ना हो। तो ये हमारे साथ राज शेखावत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना को, जिन्होंने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक थी जिसमें आगाज कर दिया मध्य प्रदेश में करणी सेना चुनाव लड़ेगी और इसके बाद आदि पुरुष जो मूवी चली है उसको लेकर भी इन्हें घोर निंदा की है। कमल विजय के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।